Hi everyone, welcome to our channel The Agnis and you are watching the video series on Class 12th Economics. Class 12th Economics में हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट चैप्टर चल रहा है जिसका थर्ड और लास्ट पार्ट आज मैं आपको कराऊंगा जिसमें हम हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास शुरू करते हैं एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इस बार क्वेश्चन में नया क्या है। यहां पर आप देख सकते हैं आपको सब्सिडीज निकालने के लिए बोल दिया है इस क्वेश्चन में। सब्सिडीज स्टूडेंट्स हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस किए हैं उसमें कोई ना कोई जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, एनएनपी एमपी, एनएनपी एफसी कुछ भी पूछ लेते थे वो आपको, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे बीच की कोई टर्म पूछ ली है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में इतना याद रखिएगा अगर वो आपसे कुछ भी बीच का पूछते हैं तो वो दो अमाउंट आपको ऐसे देंगे जो कि मेन अमाउंट होंगे जो अभी तक हम निकालते थे। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, यहां पर आप देख सकते हैं दो आपको अमाउंट दिए हुए जो कि मेन अमाउंट है, इनमें से कोई भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकते हैं। स्टार्टिंग कीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड से, इन दोनों में से कोई भी एक अमाउंट लिख लेना। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं, मान लेता हूं मैं जीडीपी एफसी लेफ्ट साइड में लिख लेता हूं और इक्वल टू लगा के राइट साइड में लिख देता हूं एनएनपी एमपी, एनएनपी एमपी। अब बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा, आपको यहां से यहां जाना है। देखते हैं, एन क्योंकि छोटा होता है जी से तो इसमें हम ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन। नेशनल बड़ा होता है डोमेस्टिक से, सो इसमें क्योंकि क्वेश्चन में नफाइफा आपको दिया नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहां पे फीटा और फीफा दिया हुआ है। ये है फीटा क्यों, क्योंकि यहां पे 2 लिखा है, और ये फीफा क्योंकि यहां पे फ्रॉम लिखा है। सो मैं वही चीज यहां पे लिख देता हूं, फीफा माइनस फीटा। इतना क्लियर है। एमपी, एमपी बड़ा होता है, एफसी छोटा होता है, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए मैं अगेन लेस करूंगा। और यहाँ पे क्योंकि NIT भी नहीं दिया हुआ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडीज तो कैलकुलेट ही करनी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए IT माइनस सब्सिडीज। बिल्कुल वही क्वेश्चन मैंने लिखा है जो अभी तक हमने किया है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। जीडीपी एफसी की वैल्यू दी है 55,000, एनएनपीएमपी की 55,500, डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया हुआ है 2,500, तो यहां पे लिख दीजिए 2,500 माइनस फीफा और फीटा आपको दोनों दिया हुआ है, सो लिख देते हैं यहां पे फीफा दिया हुआ है 1,300, तो पहले फीफा लिखिएगा 1,300 माइनस फीटा दिया हुआ है आपको 600। इनडायरेक्ट टैक्स है 4,000 और सब्सिडी हमारे पास है नहीं, तो उसकी जगह आप माइनस सब्सिडी ही लिखा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। अब इसके आगे तो पूरी मैथ्स शुरू हो गई है और मैथ्स में तो आप लोग चैंपियन हो ही। अब यहां पे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। सो ये हो गया 700, सो माइनस 700 हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलेगा। यहां पर जब ब्रैकेट खोला जाएगा तो ये माइनस 4,000 और सब्सिडीज ऐड हो जाएगी क्योंकि साइन चेंज कर लेगा ये वाला माइनस। इतना कर लोगे तो इससे आगे आप लोग खुद कर लोगे या ये भी मैं ही करूं? एक स्टेप और कर देता हूं जिसमें आपको क्या करना है, सब्सिडीज को यहां पे अकेला छोड़ देना क्योंकि उसकी वैल्यू निकालनी है आपको, और बाकी जितने भी टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं इस तरफ आप भेज के उसको सॉल्व कर लेना। देखिए 55,000 माइनस ये वाला नंबर प्लस में है, यहां जाके माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है ये भी माइनस हो जाएगा,
माइनस ये प्लस में हो जाएगा, अगेन प्लस, इक्वल टू सब्सिडी को अकेला हमने छोड़ दिया है। अब इसको आप खुद सॉल्व कर लो क्योंकि इतनी मैथ्स तो आप जानते ही हो। जल्दी से इसको सॉल्व करो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे डेप्रिसिएशन पूछा है इस बार। डेप्रिसिएशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे। जब भी ऐसी कोई चीज पूछी होती है, आपको पता है दो मेन आपको चीजें दी होंगी, दो चीजें ऐसी होंगी जो कि इस तरह से आपको दी होंगी, तो इनमें से किसी भी वैल्यू को आप लेफ्ट में और किसी को भी राइट में लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने पिछली बार जी वाले को रखा था, तो इस बार एन वाले को रख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको दोनों तरह से समझ आ जाए। तो यहां पे हम सॉल्यूशन शुरू करेंगे। सबसे पहले एनडीपी एमपी लिख लेते हैं। एनडीपी एमपी इज इक्वल टू जीएनपी एफसी। जीएनपी एफसी, जी से मुझे एन पे जाना है तो जी को छोटा करना पड़ेगा, तो माइनस डेप्रिसिएशन कीजिए। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो नेशनल को भी छोटा करना होगा। अब यहां पे भी आपको फीफा माइनस फीटा लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको नफाइफा नहीं दिया हुआ। एफसी से एमपी पे जाना है तो बड़ा करना होगा इस बार, तो बड़ा करने के लिए यहां पर भी आपको आईटी माइनस सब्सिडी करना होगा, इसको ऐड कीजिएगा। जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां आ गया 80,000, जीएनपीएफसी है 75920। डेप्रिसिएशन तो हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। फीफा फ्रॉम 500, फीटा 700, इस बार फीटा ज्यादा है, ऐड करेंगे। आईटी और सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स है 10,600, सब्सिडी है 1770। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, मुझसे आगे आगे आप सॉल्व कीजिए। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले। यहां पे देखिए, यहां पे -200 हो गया, -200, और जब -200 ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा +200। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपकी। यहां पर आप ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों का साइन चेंज नहीं होगा इसमें, क्योंकि ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन था। चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए। डेप्रिसिएशन को यहां भेज देना और इसको यहां पर लेके माइनस कर देना। जल्दी आंसर निकालिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आपको फीटा निकालना है, इस बार फीटा निकालना है। एंड आप देख सकते हैं यहां पे जीएनपी एफसी और एनडीपी एमपी दिया हुआ है। दो मेन चीज जो मैंने बताई थी आपको, दोनों चीजें दी हुई हैं। सो हम बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में और देख लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स है, डेप्रिसिएशन है, फीफा है और सब्सिडीज है। सो मैं इनमें से कुछ भी लिख सकता हूं, तो मैं जीएनपी एफसी लिख देता हूं यहां पे, एनडीपी एमपी राइट साइड में, एन से जी पे जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस फीफा माइनस फीटा, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस आईटी माइनस सब्सिडी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 4280 3700, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 480, फीफा 400 एंड फीटा तो हमको निकालना ही है इसमें, माइनस आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी दिया हुआ है 100, सब्सिडी दी है 80। स्टूडेंट्स देखिए, जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आपको सारी वैल्यूज पहले लिखनी है। यहां पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, 100 - 80 करके सीधा 20 लिख देंगे। है तो ठीक,
लेकिन हो सकता है स्टेप मार्किंग में आपका मार्क्स कट जाए, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहले आप सारी चीजें लिख दीजिए और स्टेप वाइज उसको सॉल्व कीजिए। सो यहां पर हम देख सकते हैं 3700 480, ब्रैकेट खोलिए, कोई साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट के आगे प्लस लगा हुआ है। यहां पे अब आप इसको माइनस करके 20 कर सकते हैं और इसको यहां पे -20 कर दीजिए। अब यहां पे जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है वो माइनस में है, तो आप उसी मेथड को फॉलो कीजिए। इसको आप यहां पे भेज दीजिए ताकि प्लस हो जाए, और 4280 को आप यहां पे भेजिए ताकि माइनस हो जाए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होता है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट चैप्टर, जिसके 3 पार्ट हमने किए हैं टोटल, जिसमें बेसिक से लेके हायर लेवल के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे, बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू। We must merely make a start. Savannah.